आज गोकुल की दशा आनंद से भरी हुई है और राजा कंस दुख में क्लेश में पड़ा हुआ है। अब आप समझने का प्रयास करो कथा को। गोकुल में क्या है ऐसा जो भगवान मथुरा आकर पल भर नहीं रुके मथुरा में और सीधे गोकुल में गए। तो एक ही राज है और वो राज है नंद यशोदा दोनों हाथों से नित्य दान करते थे और गौ सेवा करते थे अपने हाथों से। इसीलिए गोपाल मथुरा में प्रकट होकर सीधे गोकुल में जाकर अपने जीवन यापन को यशोदा को सौंप रहे हैं। आनंद सच्चिदानंद में है, ना कि राजगद्दी में। कोई भी राजा मंत्री कोई नेता साम्राज्य पाकर धन प्राप्त कर सकते हैं पर शांति प्राप्त नहीं कर सकते, आनंद नहीं पा सकते। राजा कंस ने अपने पिता की संपत्ति को छिनाकर राज्य को छिनाकर राजा बन गया। अशांति के अलावा कंस को कुछ नहीं मिला। बहनों भाइयों, माता पिता को देना चाहिए पुत्र को, ना कि उनसे लेना चाहिए। पुत्र का विवाह हो जाए तो पुत्र के लिए माता पिता भगवान बन जाते हैं। पिता भगवान का दर्जा प्राप्त कर लेता है तब जब बेटा पति बन जाता है पत्नी के हिसाब से। गृहिणी को पाणी ग्रहण करने के बाद में पुत्र को चाहिए कि माता पिता को सिंहासन पर पूजे, पितर मानकर देव मानकर, ना कि उनके खून को चूसता रहे। 50 वर्ष के बाद 51 वर्ष लगता है। 51 वर्ष का मतलब वनवास होता है। वन गमन यथा पुरुषम स्त्रीणाम संग वेदेहि। पति पत्नी को 50 वर्ष के बाद 51 में प्रवेश करते ही वेदेहि माने शरीर के संबंध छोड़ देने चाहिए और स्वाध्याय भजन कीर्तन में रुचि रख करके वनवास जैसा जीवन, अनंत जीवन, भजन का जीवन जीना चाहिए। उससे फायदे क्या होंगे? ग्रह क्लेश नहीं होगा, बहू को टेंशन नहीं आएगा, सास ससुर का अपमान नहीं होगा, ब्रह्मचर्य सधेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, कोई भी बीमारी अतिक्रमण नहीं करेगी। 40 के बाद बीमारियां अतिक्रमण करती हैं शरीर में, क्योंकि तुम हमेशा ग्रस्त में ढुसे रहते हो, कभी उसको छोड़ने का मन नहीं तुम्हारा आया, इसीलिए रोते रोते जीवन जीना पड़ रहा है। पैसा भरपूर है, संपत्ति से चूर हैं, पर कोई शांति नहीं है जीवन में, कोई सुकून नहीं है जीवन में, कोई आनंद नहीं है जीवन में, कोई दिन गोली दवाई के बगैर नहीं बीतता। महात्मा इंद्रदेव चाहते हैं कि औषधि दवाई न खाई जाए, भगवान का दुआ ली जाए, भगवान का आशीष लिया जाए और ऋषियों की परंपरा का जीवन जिया जाए। तो 4 भागों में जीवन बांटा है मानव का सनातन में, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ग्रस्त, संन्यास। तो ब्रह्मचर्य और विद्या में निपुण होकर के खूब समृद्धि करो ग्रस्त में, और ग्रस्त का त्याग करके परलोक की तैयारी करो वानप्रस्थ में। वानप्रस्थ में पति पत्नी साथ रह सकते हैं, पर विदेहम कर्मवाणिनम, देह के कर्म को छोड़कर साथ रहें, भजन करें, सत्संग करें, संवाद करें, स्वाध्याय करें, ध्यान करें, जैसे ऋषि करते आ रहे हैं। उससे आनंद और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा क्यों है? ग्रह क्लेश की वजह से प्रभाव पड़ा है। और अच्छा और अच्छा और अच्छा धन चाहिए, वैभव चाहिए,